कि मर्दों की नमाज के दौरान नियत ना बिगड़ जाए, इसलिए औरतों का, खवातीनों का मस्जिद में आना सही नहीं है। आपके अश्लीलता की वजह से, आपके नजरों की खराबी की वजह से, आपके नजरों की बेहूदगी की वजह से अल्लाह का घर मस्जिद हम कैसे छोड़ दें? औरत का जैसे ही बलात्कार करेंगे वो औजार काट देगा। ये बात बहुत अच्छे से पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को पता है। आखिर देखो, आपके यही मुसलमान मर्द पाकिस्तान और भारत के जब तवाफ करने जाते हैं, जब हज करने जाते हैं, जब उमरा करने जाते हैं, तब तो ये आराम से औरतों के साथ तवाफ करते हैं, क्योंकि इनके दिल में डर होता है कि अरब जो है ना वो कट्टर मुसलमान है और कट्टर इस्लाम वाला है। जैसे ही औरत को छूछाप करेंगे हाथ काट देगा। औरत के लिए जैसे ही गाली मुंह से निकालेंगे वो जुबान काट देगा कि भैया तूने औरत को गलत नजर से देखा क्यों? तेरी नजरें बेहुदा हुई क्यों? नहीं, तेरी नजरें बेहुदा हुई क्यों? तो जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेंगे, हमें कोड़े मिलेंगे, क्योंकि हमने अपने चेहरे पर क्यों पाउडर लगा लिया? हम जगह है। नमाज का शब्द संस्कृत धातु नमज आया था, संस्कृत के धातु से नमज आया था, और यह शब्द ऋग्वेद से निकला था, जिसका मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। मस्जिद के अंदर औरत की एंट्री क्यों नहीं है भाई? अगर मस्जिद के अंदर औरत जो है नमाज पढ़ने बैठेगी तो वो बैठेगी तो उसकी पोजीशन देख करके दूसरे जो मर्द है उनकी जो है नीयत बिगड़ सकती है। औरत अगर सेंट लगा लेगी तो उसके ऊपर जो है फतवा निकालेगी, क्योंकि औरत सेंट लगाएगी, उससे कोई आकर्षित होगा तो उसका मन कर जाएगा कुछ करने का। तो इसमें गलती किसकी? औरत की। फर्जी मौलाना को पेल डाला है हमारी भारत की बेटी, भारत की शनी नाज़िया इलाही खान ने। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, चलिए वीडियो देखते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि नमाज शब्द जो है वो ना उर्दू में आता है, ना फारसी में आता है, ना ब्रिज भाषा में आता है, ना अरबी में आता है। अल कुरान में भी नमाज कहीं पर जिक्र नहीं है, सलात का जिक्र हजारों जगह है। नमाज का शब्द संस्कृत धातु नमज आया था, संस्कृत के धातु से नमज आया था, और यह शब्द ऋग्वेद से निकला था, जिसका मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। ऋग्वेद में नमस कई बार लिखा हुआ है। अगर ऋग्वेद आप पढ़ेंगी या आप कहेंगी तो मैं आपको भेज दूंगी। नमस का मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। अब ये शब्द जो है नमाज, ये नमज जो शब्द है ये भारत से सफर करता हुआ ईरान तक पहुंचा, और फिर ईरान के लोग जहां जहां सफर किए वहां के मुसलमानों ने इस नमज को नमाज करके इतना अट्रैक्ट हो गए कि उन्होंने नमाज को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इस शब्द की शब्दावली का अर्थ जो है वो बहुत खूबसूरत है, आदर और भक्ति है, लेकिन ऋग्वेद और संस्कृत से ही लिया हुआ है। तो संस्कृत में कितनी खूबसूरत बातें हैं और ऋग्वेद में कितनी खूबसूरत बातें हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कितनी खूबसूरत बातें हैं, ये आपको इससे समझ में आ चुका होगा कि मुसलमान जब से इस्लाम में औरतों को मस्जिद के अंदर दाखिल करना मना किया गया, तब मुसलमान मर्दों का, इस्लाम मानने वाले मर्दों का एक एक्सक्यूज था, जो बहुत ही अय्याश और बहुत ही बेहुदा एक्सक्यूज था। वो एक्सक्यूज ये था कि मर्दों की नमाज के दौरान नियत ना बिगड़ जाए, इसलिए औरतों का, खवातीनों का मस्जिद में आना सही नहीं है। आपके अश्लीलता की वजह से, आपके नजरों की खराबी की वजह से, आपके नजरों की बेहूदगी की वजह से अल्लाह का घर मस्जिद हम कैसे छोड़ दें, और हम क्यों छोड़ दें? अब आती है तीसरी बात शैला जी, जब यही मुसलमान तवाफ करने के लिए मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जाते हैं, तब तो मर्द और औरत साथ होते हैं। जब ये पॉइंट है, यस, हाँ, तब जब हज करने जाते हैं तब तो फिर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में तवाफ भी साथ में करते हैं, शुक्राने की नमाज भी साथ में पढ़ते हैं, कुर्बानी भी साथ में खड़े होकर के देते हैं। उस कुर्बानी के गोश्त को जो लोग मिट्टी में दफन करते हैं वो भी साथ में करते हैं, वजू भी साथ में करते हैं, सलात भी साथ में करते हैं, और तहलीमा भी साथ में बांधते हैं, सजदा भी साथ में करते हैं, रुकू में भी साथ में जाते हैं। तो सारी चीजें तो साथ में करते हैं। और उसके बाद जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है पाकिस्तान और भारत में इन मुसलमानों की, वैसे ही इनका अल कुरान चेंज हो जाता है। सही बात है, राइट तो वैसे अल्लाह ताला ने दिया था। अच्छा, अगर हम इसको सनातन धर्म के साथ थोड़ा लिंक करके देखते हैं तो वहां पर तो मंदिर में औरतें और मर्द दोनों जाते हैं एक साथ, जो है वो आरती करते हैं। खाना काबा की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, वहां पर भी साथ होते हैं। लेकिन जो मौलाना लोगों का जो इस्लाम है, जिसकी जो हमारी जिंदगी के अंदर रच बस गया है, ये तो यहाँ तक कहते हैं कि आपने खुशबू लगाई और किसी ने वो खुशबू सूंघ ली और उसकी नीयत खराब हो गई,
तो उसका गुनाह भी औरत को ही मिलेगा। अगर हमने बाल कटवा दिए, बाल अच्छे से बना लिए और किसी को हमारे बाल पसंद आ गए तो वो भी गुनाह हमको ही मिलेगा। और अगर हमने खुद को सज सवर के बाहर चले गए और हमने हमारा मर्द तो ज़ाहिर है काम पे होगा, उसका गुनाह भी हमें ही मिलेगा। तो इनको क्या मिलेगा? इनको जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेंगे, हमें कोड़े मिलेंगे, क्योंकि हमने अपने चेहरे पर क्यों पाउडर लगा लिया, हमने अपने बदन पे परफ्यूम क्यों लगा लिया। अच्छा, ये इनसे नहीं पूछेंगे कि भैया तूने औरत को गलत नजर से देखा क्यों, तेरी नजरें बेहुदा हुई क्यों, नहीं तेरी नजरें बेहुदा हुई क्यों। आखिर देखो, आपके यही मुसलमान मर्द पाकिस्तान और भारत के जब तवाफ करने जाते हैं, जब हज करने जाते हैं, जब उम्रा करने जाते हैं, तब तो ये आराम से औरतों के साथ तवाफ करते हैं, क्योंकि इनके दिल में डर होता है कि अरब जो है ना वो कट्टर मुसलमान है और कट्टर इस्लाम वाला है। जैसे ही औरत को छूछाक करेंगे हाथ काट देगा, औरत के लिए जैसे ही गाली मुंह से निकालेंगे वो जुबान काट देगा, औरत का जैसे ही बलात्कार करेंगे वो औजार काट देगा। ये बात बहुत अच्छे से पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को पता है कि इस्लाम में पनिशमेंट बहुत सख्त है। और यहाँ आने के बाद ये क्या क्या सबको सुनाते हैं, ये हदीस सुनाते हैं, ये सही अल बुखारी सुनाते हैं। कुरान के किस पन्ने और किस पारा में, किस सूरा और किस वर्सेस में 135 फूट की 72 वर्जिन हूरों का जिक्र है? किसी भी सूरा में नहीं। और इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है जब ये अरब पहुंचते हैं, तब ये समझते हैं, तब इनको पता होता है इन मुसलमान मर्दों को, इन लफंदरों को, कि भाई यहाँ तो मर्द और औरत का दर्जा बराबर है, यहाँ तो तवाफ बराबर करना पड़ेगा। और आंखें उठाकर देखोगे, बस आएगी अरब की सरकार और तुम्हारी आंखें नोच करके निकाल लेगी। आप सोचो ना कि ये क्या क्या फतवा देते हैं और ये क्या क्या खुतबा में सुनाते हैं। जुमा के खुतबा में कभी भी शिक्षा के बारे में नहीं सुनाते हैं, कभी भी बेटियों के इज्जत आबरू के बारे में नहीं सुनाते हैं। ये क्या सुनाते हैं, अगर कोई औरत, अगर कोई खवातीन अगर बदन में खुशबू लगा करके बिना मर्द के निकल जाए और किसी मर्द को उसने अपनी तरफ रागिब कर लिया तो उसको जन्नत में प्रोस्टिट्यूट का दर्जा मिलेगा, ऐसे करके बोलता है। गलत टीचिंग है, नहीं करना चाहिए। रमजान के दूसरे जुमा की नमाज मैंने सफ में खड़े होकर के पढ़ी है, एक बार तो मैंने कर दिया और दूसरी बार मैं इंशाअल्लाह वल रहमान मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर आशीर्वाद तो भगवान राम का भी है और अल्लाह तबारक ताला का भी है। और मैं बहुत ब्लंट बोलना चाहती हूँ कि मैं हदीस नहीं मानती, मैं सही अल बुखारी नहीं मानती, मैं बहिश्ती ज़ेवर नहीं मानती, मैं किसी भी मौलाना का फतवा और तबलीग नहीं मानती, मैं कोई ऐसी चीजें नहीं मानती जो। भाई साहब गजब का इंटरव्यू था यार। और बहुत बड़ी बात नाजिया जी ने बोली भाई इस वीडियो के अंदर कि जो असली मुसलमान है ना वे अरब के मुसलमान है। अगर आपको मुसलमान बनना है, सच्चा मुसलमान बनना है, तो अरब के जो मुसलमान है उनको फॉलो करो यार, उनको फॉलो करो जो रूल हर कुरान के रूल के ऊपर चलते हैं। अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान जो है अरब में जाते हैं तो भाई इतने शरीफ हो जाते हैं वहां पे जाके। उन्हें पता है कि भाई अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ इगड़म बिगड़म कर दिया, महिला को कुछ इसने बोल दिया तो भाई काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बहुत दिक्कत परेशानी है, जुबान निकालेंगे, जुबान काट देंगे। और भाई रेप किया ना अरब के अंदर तो औजार ही काट देंगे। नाजिया जी ने बताया भाई बिल्कुल सही लगा भाई। कि पाकिस्तान है ना भाई, पाकिस्तान तो बस क्या ही बोलो भाई इनके बारे में, कैसे इस्लाम की ऐसी तैसी करती है भाई इन्होंने, और इनको कोई बोलने वाला नहीं है। इनके जो फर्जी मौलाना है जो भाई ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं, अपने आप से ही लिख डाला है कि ऐसा करो वैसा करो। अरे भाई ये कोई डॉक्टर है क्या, ये डॉक्टर बैठी है क्या? आप लोग इनसे पूछते हो पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों बताओ आपको मौलाना से क्या क्या सवाल से जाते हैं कि मौलाना साहब बताइए मैं पोटी करता हूँ तो भाई उसमें हाथ गंदे हो जाए तो उसको चाट ले तो ठीक हो जाएंगे, वो हलाल हो जाएंगे, हराम हो जाएंगे। मतलब हर एक चीज में हलाल हराम पाकिस्तान के जो मौलाना है वो ढूंढते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं उल्टी सीधी बातें। लेकिन भाई नाजिया जी ने भाई क्या जबरदस्त बात बोली है, बहुत मजा आ गया भाई। और इन ऐसे मुसलमानों पर भाई गर्व हो यार, एक सच्चे मुसलमान पर गर्व हो यार, भारत के लिए यार कितना कुछ कर रही है, मतलब सिखा रही है लोगों को, गलत चीजों को बोल रही है, गलत चीजों के बारे में जो कोई नहीं बोलता था। दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।